बराह रास्त आपको मुल्तान लिए चलते हैं, जहां अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज न्यूज कॉन्फ्रेंस। लेकिन एक सियासी वर्कर के नाते मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा। इतनी गर्मी में, हब्स में, धूप में लोगों ने वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया और अपने जज्बात खोलकर मेरे सामने रखे, तो मुझे आज और ज़्यादा शिद्दत से एहसास हुआ कि ये जमहूरियत क्या चीज़ है। हम पढ़ते थे किताबों में, इट इज़ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो आज 73 साल हो गए इस मुल्क के खुदादाद को बने हुए। लोग आज एक ही बात करते हैं कि हमें डिलीवरी चाहिए, और मुबालगा आराई से परहेज़ करते हुए मुझे खुशी हुई कि आज इतने सालों बाद मुल्तान लाहौर मोटरवे का मैंने सफ़र किया, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जिस तरह लाहौर और जनूबी पंजाब के फासले जो हैं वो सिमट गए हैं। आज लोग सुबह निकलते हैं, रात को मुल्तान से अपना कारोबार ख़त्म करके वापस लाहौर चले जाते हैं। वो महरूमिया जो खानेवाल लोधना एक्सप्रेस वे पर, जिसको खूनी रोड के नाम से जाना जाता था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 अरब की लागत से ना सिर्फ मुकम्मल हो गई बल्कि शानदार सड़क बनी है। बहावलपुर हासिलपुर रोड जो वाहिद रोड है जो किसी ज़िले को तहसील से मिलाती है। किडनी ट्रांसप्लांट, यहाँ पर मुल्तान किडनी इंस्टीट्यूट में 50 कामयाब ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं। कार्डियोलॉजी सेंटर बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज लोग को मेरी शक्ल देखकर मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लोग काम देखते हैं। सैलाब आया, किसान का सब कुछ ख़त्म हो गया। शहबाज शरीफ ने यहाँ पर डेरे लगाए और जब तक लोग बहाल नहीं हो गए, फसलों तक का हमने उनको अपना जो है वो मुआवजा दिया गवर्नमेंट ने। तो ये छोटे काम नहीं है। नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इस जमात को ये एजाज़ भी हासिल है कि हमने कौम से वादा किया था कि हम 22-22 घंटे की अजियतनाक लोड शेडिंग से लोगों को रिलीफ देंगे। बिजली के मंसूबे लगे, दिन रात काम हुआ और आज लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका। ये तो हुकूमत की नाअहली है। कभी LNG स्कैंडल आता है, कभी देर से इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट भी ज़्यादा होती है और फिर दोबारा से लोड शेडिंग वापस आ गई। तो गुजारिश सिर्फ ये है कि मैंने आज भी ये कहा है, देखें, शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन काली पट्टी बांधकर हमें बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात से 2018 के इलेक्शन के ऊपर कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, लेकिन हमने काली पट्टी बांधकर कोई अपनी बात नहीं की। कौमी असम्बली में पहले दिन उन्होंने कहा आइए हम मिसाके मईशत पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? मिसाके मईशत पर। मजाक उड़ाया गया, चोर डाकू के अलकाबात और वो लफ्ज़ जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, आज कौमी असम्बली में वो लफ्ज़ बोले जाते हैं। क्या हुआ? आज चौथा साल है, कहाँ गए वो 200 अरब डॉलर जो आने थे बाहर से? कहाँ गया वो 50 लाख घर जो गरीबों को मिलने थे? आज लाखों लोग बेघर हो गए। और मैं यहाँ पे रुकूंगा। रियासत मदीना के नारे लगाने वाले को
इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि आवाम बड़ी बाशऊर है। बनी गाला का महल चंद लाख में नाजायज़ तजावज़ात जो हैं वो जायज़ बन जाते हैं। गरीब का ठेला हो, सारी उम्र की जमा पूंजी से उसने दुकान बनाई हो, वो नाजायज़ तजावज़ात के नाम पर बुलडोज कर दी जाती है। रियासत मदीना खुदा न खास्ता ये सबक सिखाती है। तो मैं करप्शन की बात भी करना चाहता हूँ। देखें, मैं आज अपनी ज़ात की बात नहीं करना चाहता। 2 साल मुझे जेल में रखा, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करप्शन हुई है, नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा और अपना जो है मुस्लिम लीग नून की और क़यादत को पाबंदे सलासल रखा। पाबंदे सलासल रखा। आपने हाई कोर्ट का फुल बेंच का फैसला पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ, फैक्चुअल बात करता हूँ, इनकी तरह इल्ज़ाम तराशी नहीं करता है। उन्होंने कहा कि करप्शन का तो इल्ज़ाम ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ सबूत नहीं है, और मामला यहीं नहीं रुका। 21 माह बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने, जो एक मायनाज एजेंसी है, उसने अकाउंट फ्रीज रखे। यहाँ सर बड़े बड़े अपना जो है ना वो सबूत के कागजात वहाँ भिजवाए गए, ख़त खिताबत की गई वज़ीर आज़म ऑफिस से और कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आप तहकीकात करें। हम बड़े ख़ताकार हैं, अल्लाह से बड़ी आजी से कहता हूँ, 21 माह की तहकीकात के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि हमें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग की शवाहिद नहीं मिले। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो आज क्या हुआ, ना 200 अरब डॉलर आए, और वो जो करप्शन करप्शन चोर चोर डाकू का नारा वो भी आज दफन हो गया। लेकिन इमरान खान साहब, हमने जो जेलें थीं, इल्ज़ाम थे, लघु गुफ्तगू थी, वो हमने भुगत ली। बदतरीन इंतकाम का मुस्लिम लीग नून ने, चाहे वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, मरीम नवाज है, और जो हमारे दीगर कायदीन सालों जेल काट के आए, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। एक एक फैसला चाहे सुप्रीम कोर्ट का है, जमानत के अंदर पढ़ लें आप। लेकिन क्या आज पाकिस्तानी अवाम खुश है? आज क्या नए पाकिस्तान में जो 37 रुपये किलो का आटा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में था, क्या आज वो 70-75 किलो का नहीं मिल रहा? क्या वो चीनी जो 2018 में 52 रुपये की थी, आज क्या वो 110 रुपये किलो नहीं मिल रही है? क्या जो बिजली का 7 रुपये पर यूनिट का रेट था, आज वो 23 रुपये पर यूनिट नहीं हो गया? क्या खाद जो 2300 रुपये फी बोरी मिलती थी, आज 7000 रुपये की नहीं हो गई? क्या यूरिया जो 1400 रुपये का मिलता था, आज 1800 रुपये की बोरी नहीं हो गई? ये कौन सा नया पाकिस्तान है? मैं आज गली गली करिया करिया गांव गांव फिरता हूँ, लोग झोली उठा के कहते हैं कि हमजा शहबाज, इमरान खान को कहो नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, 4था साल है, लेकिन हमें पुराना पाकिस्तान ही लौटा दो, जहाँ पर कम से कम हम अपने बच्चों का पेट भर सकते थे, जहाँ पर किसान दिन रात मेहनत कर कर घर अपना जो है जमा पूंजी लेके जाता था, अपनी बीमार वालदा का इलाज कराता था। दवाइयाँ 12 मरतबा 3 सालों में दवाइयों में इजाफा किया गया, 500% इजाफा हो गया दवाइयों में। जो कैंसर की दवाइयाँ और बाकी दवाइयाँ मुफ्त मिला करती थी, आज लोग बेहाल हैं, डायलिसिस करने से बेजार हैं। वो कहते हैं हमें अपना इलाज नहीं कराना, हमें अपने बच्चों का पेट पालना है, अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराना है, बिजली के बिल देने हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि मुझे खुशी हुई जब मैंने फार्म टू मार्केट रोड्स
पक्कियां सड़कों से सौखे पेंडे, आज मैं उन पे मेरी गाड़ी चली, आज 4 साल बाद भी वो वैसे की वैसे कायम है। और मुझे बड़ी हंसी आई जब इमरान नियाजी साहब ने कहा कि हमारी जो सड़कें हैं वो कई करोड़ सस्ती हैं मुस्लिम लीग नून के दौर की सड़कों से। ओ भाई मेरे, खुदा का खौफ करें, आपने तो चौथा साल है, एक ईंट लगाई हो मुझे दिखा दें, कौन सी सड़कें हैं? ये जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनको दिखा दें। ये जनूबी पंजाब 100 दिन में सूबा पंजाब का नारा लगाया था, वो नारा कहाँ है? लोग आपकी राह तकते हैं। सेक्रेटेरिएट का झांसा दिया गया। पंजाब, साउथ पंजाब सूबा जो है सेक्रेटेरिएट से नहीं बनता, वो आईनी तरमीम से बनता है, जो मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत में बिल पेश कर दिया। और उस सेक्रेटेरिएट में भी आप हैरान होंगे कि वो डेवलपमेंट का जो महकमा है उसका जिक्र तक नहीं है, कानून के महकमे का जिक्र तक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र तक नहीं है। तो ये जो एक ख्वाब दिखाया था 1 करोड़ नौकरियों का, क्या मुझे बताएं आज 85 लाख लोग बेरोजगार नहीं हो गए? 50 लाख घर, आज लाखों लोग बेरोजगार नहीं हो गए? अपना घर बेचकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, सड़कों पर आ गए। सफेद पोशी का भरम आज टूट नहीं गया। तो मैं गुजारिश कह रहा हूं आपसे कि खुदारा रहम करें, मुझे अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए। आज भी वक्त है, 73 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठें और हुकूमत का खेल खत्म होना चाहिए। मुफाहमत का मतलब ये नहीं है कि 2 साल जेल काट कर आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं और कह रहा हूं कि मैं मुफाहमत पर यकीन रखता हूं। लेकिन मुफाहमत का मतलब क्या है? मुफाहमत का मतलब है कि जो दागदार इलेक्शन था 2018 का, उसका नतीजा अवाम भुगत चुकी। खुदारा इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और उस साफ शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो भी जमात जीतेगी हम खुशदिली से उसको वेलकम कहेंगे, ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। कालाबाग डैम ना बन सका, 6000 मेगावाट सस्ती बिजली इस कौम के नसीब में ना आ सकी। This half-hourly clock is brought to you by Introducing Nestle Fruta Vitals Sparkling Fruit Drink. Introducing Nestle Fruta Vitals Sparkling Fruit Drink. A delightful fusion of soda and fruit juice. Just what you've been searching for. और क्या मुझे बताएं आप कि ये कराची की रौनकें नून लीग की हुकूमत में बहाल नहीं हुई? मैं आज उस पुलिस अफसर को भी सलाम पेश करता हूं, आज मैं उस रेंजर के अफसर को भी सलाम पेश करता हूं, मैं अफवाज पाकिस्तान के उन शहीद की माओं को भी सलाम पेश करता हूं, जिनमें ज़रबुल अज़ब, रद्दुल फसाद, सवात ऑपरेशन में इस पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया। तो मेरे भाई, मैं आज बरमला कहता हूं कि तमाम तर बदतरीन इंतकाम के बावजूद एक पाकिस्तानी के नाते मेरी आवाज है कि हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई आज इन किसानों की उनको इनकी गुर्बत से लड़ाई है, गरीब की बेरोजगारी से लड़ाई है, इस मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई है, हमारी लड़ाई इस मुल्क की तनज़ली के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अमन के दुश्मनों के खिलाफ है। तो सारी सियासी जमातों को सर जोड़कर बैठना चाहिए और पाकिस्तान की सिमत मुतय्यन करनी चाहिए। वो कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। आज एक एक पाई के लिए IMF की मिन्नत समाजित करनी पड़ती है, कर्जे लेते हैं लोग। लेकिन मुझे आप ये बता दें, 26 अरब डॉलर इन 3 सालों में कर्जा लिया गया, 29,000 अरब
रुपया आज कर्जे भर चुके हैं। 122 अरब 50 करोड़ डॉलर की ये कौम मकरूज हो गई है। कोई मंसूबा लगा इन कर्जाजात से? यानी पिछले अदवार को आप एक तरफ रख लें, इस हुकूमत ने जितने कर्जे लिए आज तक इसकी नजीर नहीं मिलती। क्या कोई मंसूबा है दिखाने के लिए? क्या गरीबों को रिलीफ मिल सका? तो मेरे भाई, वो जो नए पाकिस्तान का ख्वाब था ना, वो चिकनाचूर हो गया। आज नौजवानों को जो नौकरियों का झांसा दिया गया था, नौजवान परेशान है, मायूस है। इस साउथ पंजाब में जहां मैं बैठा हुआ हूं, शहबाज शरीफ ने साउथ पंजाब का नौकरियों का कोटा रखा था। आज उस कोटे को भी इन्होंने सर्द खाने में फेंक दिया। हजारों नौजवान साउथ पंजाब का आज नौकरी से महरूम है। ये कौन सा नया पाकिस्तान है? आप मुझे समझाएं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि पनामा लीक्स आई तो इमरान नियाजी साहब गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि ये वज़ीर आज़म जब तक इस्तीफ़ा नहीं देगा तो इंक्वायरी कैसे आगे बढ़ेगी। और मेरे भाई, आज आपकी काबीना में बैठे हुए लोग, उनका नाम पेंडोरा बॉक्स में आया है। तो ये कैसे मुमकिन है रियासत मदीना में कि एक शख्स के लिए कानून कुछ और हो और आपके प्यारों के लिए, आपकी एटीएम्स के लिए कानून कुछ और हो? ये लोग सब कुछ देख रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम सब कुछ देख रही है। तो ऐसे पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। मेरी बड़ी दर्दमाना अपील है कि इमरान नियाजी साहब अब झूठ से